हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे लाइफ को। बिल्कुल बच्चों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए, यही जीवन जीने का आधार है। देखिए, जब हम खुश होते हैं तो हर कार्य को बड़ी निपुणतापूर्ण तरीके से करते हैं। तो चलिए रहते हैं खुश और पढ़ते हैं अपना अध्याय, जिसका नाम है उदारता। क्या नाम है? उदारता। तो बच्चों, उदारता मनुष्य का आभूषण है, यानी कि गहना है। उदार व्यक्ति से सब प्रेम करते हैं। वह अपनी उदारता से सबके हृदय में स्थान बना लेता है। यह कहानी भी ऐसे ही उदार व्यक्ति रामू की है, जिसने अपनी उदारता का परिचय देकर 2 अन्य व्यक्तियों की मदद की। तो आइए उसकी कहानी को पढ़ें और उससे सीख समझने की कोशिश करें। तो सुबह से वर्षा हो रही थी, यानी कि बारिश हो रही थी सुबह से, और रात तक भी नहीं थमी थी, यानी कि रुक ही नहीं रही थी बारिश। तो रामू अपनी झोपड़ी में आराम से सो रहा था। उसकी झोपड़ी इतनी छोटी थी कि एक व्यक्ति ही आराम से लेट सकता था। आधी रात हो गई थी, तभी दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई, यानी कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया, नॉक किया। कौन होगा इस समय? सावधानी। सावधानी का अर्थ होता है सतर्कता। सावधानी से दरवाज़ा खोलते हुए रामू ने सोचा कि कौन है। रामू ने दरवाज़ा खोला तो बारिश की बौछारों यानी कि बहुत तेज़ के पानी की बूंदें आ रही थी। तो पानी की बौछारों के साथ एक आदमी अंदर आ गया। वह बारिश यानी कि वर्षा, वह बारिश में पूरी तरह भीग गया था। वह ठंड से थर थर कांप रहा था। अंदर आकर उसे चैन मिला। रामू ने उसे पहुंचने के लिए तौलिया दिया। वह बोला, देखो भाई, झोपड़ी बहुत छोटी है, इसमें केवल एक ही आदमी लेट सकता है। तुम शरीर पहुँच लो और बिस्तर में घुस जाओ, मैं एक और बैठा रहूँगा। नहीं, तुम लेट जाओ, मैं यहीं बैठूँगा, उस आदमी ने कहा। अच्छा, हम दोनों ही बैठ जाते हैं, रामू ने कहा। कुछ देर बाद फिर से किसी ने झोपड़ी का दरवाज़ा खटखटाया। रामू ने सावधानी से फिर दरवाज़ा खोला। ठंड से कांपता हुआ एक आदमी वहाँ खड़ा था। वह भी झोपड़ी के अंदर आ गया। अब रामू ने जो है उसे भी तौलिया देते हुए कहा, देखो भाई, उससे भी वही बात करी जो पहले वाले आदमी से की थी कि देखो भाई, झोपड़ी बहुत छोटी है, इसमें केवल एक ही आदमी लेट सकता है, किंतु 3-4 आदमी आराम से बैठ सकते हैं। तुम अपना शरीर सुखा लो और बिस्तर में घुस जाओ, हम दोनों एक और बैठे रहेंगे। ये क्या किससे कहा उसने? उस दूसरे वाले आदमी से। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब क्या था? उसने कहा, धन्यवाद, मैं भी आप दोनों के साथ बैठा रहूँगा। यह कहकर वह आदमी भी उनके साथ बैठ गया। अब वर्षा तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक ने कहा, चिंता ना करो, कुछ देर में रुक जाएगी। ये बात रामू ने कहा। वह तो है, मगर मैं सोच रहा था कि। क्या सोच रहे थे भाई? रामू ने पूछा। यही कि ऐसे में कोई और आ गया तो क्या? झोपड़ी में बहुत जगह है, हम चारों बैठ कर रात काट लेंगे, रामू ने उत्तर दिया। वह तो है, पर कोई और आ गया तो क्या? झोपड़ी में बहुत जगह है, हम पांचों खड़े खड़े रात काट लेंगे, रामू ने उत्तर दिया। फिर, अरे पगले भाई, यह दिल में जगह हो, यदि दिल में जगह हो तो थोड़ी जगह भी बहुत हो जाती है। तीनों ने वर्षा और फसल की बातें करते करते रात गुजार दी। वर्षा भी रुक गई थी। सुबह का उजाला छन छन कर झोपड़ी में आने लगा था। चिड़ियों की चहचहाट क्या होता है? चिड़ियों की आवाज़ को कहा जाता है। तो चिड़ियों की चहचहाट सुनाई देने लगी थी। यह देख दोनों आदमी उठ खड़े हुए। उन्होंने रामू का धन्यवाद किया और बाहर निकल गए। दोनों राहगीर किसे कहते हैं? जो राह चलते हैं। तो राहगीर अपनी अपनी राह पर चल पड़े थे, पर दोनों मन ही मन रामू की उदारता के बारे में सोच रहे थे कि अगर वह उदार व्यक्ति ना होता तो दोनों अपनी रात किस तरह गुजारते। तो देखिए, अगर आप ज़िंदगी में अच्छे काम करेंगे तो आपको अच्छे लोगों के ही आपका सामना होगा। इन लोगों ने भी शायद अपने जीवन में अच्छे काम किए होंगे, तभी जैसे रामू जैसा उदार व्यक्ति उनके जीवन में आया। और राम की उदारता के तो क्या कहने, उसको जीवन में ज़रूर सफलता मिलेगी, क्योंकि उसके कार्य ही कुछ इस प्रकार हैं। अर्थात अगर हम जीवन में अच्छे काम करेंगे तो जीवन अच्छा ही गुजरेगा, और जीवन में हम जो चाहते हैं वो अवश्य एक न एक दिन मिलेगा। आइए सुंदर सी कहानी के बाद प्यारे प्यारे प्रश्न उत्तर की ओर बढ़ते हैं और जाने क्या सीखा इस पाठ से हमने। पहला प्रश्न, रामू क्या कर रहा था? तो रामू अपनी झोपड़ी में लेटा हुआ था, ये इसका उत्तर है। बाकी के प्रश्न पढ़िए और पाठ के अनुसार उत्तर दीजिएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं हम आगे। किसने किससे कहा?
पहला वाक्य, देखो भाई झोपड़ी बहुत छोटी है। रामू ने आदमी से कहा। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं आदमी। ये हो गया। बाकी के भी वाक्य पढ़िए और ऐसे लिखिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। लेखन अभ्यास कीजिए। यहाँ पर आपको शब्द दिए गए हैं, इन्हें 4-4 बार लिखिए। लेखन भी सुधरेगा आपका और आपको शब्द भी याद हो जाएंगे। तो ये कार्य तो करना ही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अध्याय से अनुसरण पर आते हैं। अब इसमें प्रश्न है बच्चों कि यदि आप किसी व्यक्ति को भीगते हुए देखें तो आप क्या करेंगे? उसे अंदर बुलाकर गर्म पेय देंगे, यानी कि पीने के लिए कुछ देंगे, दरवाज़ा बंद कर देंगे, या उस व्यक्ति पर ध्यान ही नहीं देंगे? तो पहला विकल्प बिल्कुल सही है। उसे अंदर बुलाएंगे और उसको पीने के लिए कुछ गर्म चीज़ देंगे ताकि उसका ठंड से बचाव हो सके। आइए अब भाषा अभ्यास पर आते हैं। व्याकरण से संबंधित प्रश्न। बहुवचन लिखना है इसमें। बहुवचन किसे कहते हैं? जिन शब्दों से उनकी संख्या का बोध होता है उन्हें वचन कहते हैं। ठीक है, एक वचन भी होते हैं और बहुवचन भी होते हैं। वचन के 2 रूप होते हैं, एक वचन और बहुवचन। यहाँ आपको एक वचन दिया हुआ है, आपने इसको बहुवचन में बदलना है। जैसे दरवाज़ा का बहुवचन दरवाजे, क्या होगा? दरवाजे। ये लीजिए। अब बाकी के भी शब्दों के बहुवचन लिखिएगा आप स्वयं। दूसरा प्रश्न, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखना है इसमें। जो खेती करता हो उसे क्या कहते हैं? किसान। लिख लीजिए यहाँ पर किसान। चलिए, हो गया। अब बाकी के भी वाक्यांश के लिए एक शब्द आप बाकी स्वयं लिखिएगा। हम अगले प्रश्न पर आते हैं, योग्यता विस्तार पर। इसमें प्रश्न है बच्चों, एक उदार व्यक्ति में आपके अनुसार क्या क्या गुण होते हैं? 5 वाक्य लिखिए। यानी कि यहाँ पर लिखने आपने एक उदार व्यक्ति यानी कि दूसरों की मदद करने वाले व्यक्ति में क्या क्या गुण होते हैं। तो जैसे आप लिख सकते हैं, उदार व्यक्ति हमेशा सहनशील होता है, उदार व्यक्ति हमेशा दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहता है। तो इस प्रकार 5 वाक्य आप यहाँ पर लिखिएगा। दूसरा प्रश्न फिर आ गया है आपका, निम्नांकित चित्र में अपने पसंद के रंग भरिए और इसे आकर्षक बनाइए। निकालिए अपना कलर बॉक्स और सुंदर से रंग भर दीजिए इस चित्र में। तो बच्चों, उदारता के अनेक लाभ होते हैं। उदारता का महत्व हमें समझना चाहिए और हम उदार बनकर अपने व्यक्तित्व को निखार सकते हैं, है ना? तभी तो हम प्रशंसा के पात्र बनते हैं जब हम उदार होते हैं। उदार यानी कि दूसरों की मदद के लिए हमेशा आगे रहना, परोपकार की भावना अपने अंदर रखना है। जिस प्रकार प्रकृति बिना भेदभाव के साथ हमारे साथ परोपकार का व्यवहार करती है, हमें सब कुछ देती है, उसी प्रकार हमें भी विनम्रता के साथ परोपकार की भावना रखते हुए दूसरों की मदद के लिए हमेशा आगे आना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। तो इसमें जो शिक्षा मिलती है उसे अपने जीवन में अवश्य उतारिएगा आप। इसी के साथ स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और प्रसन्न रहिए।